हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लास है। स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था चुंबकत्व। आज हम चुंबकत्व चैप्टर के जो हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर था उसके आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित बल आघूर्ण मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक पर बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया था। आज हम उसी से जुड़ा एक टॉपिक है जो हम लेकर आए हैं। मतलब इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं उसी से जुड़े दो टॉपिक इसी में मैं कवर करूंगा। मतलब आपको मैंने बताया था, आपने देखा होगा इससे पहले वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें एक दंड चुंबक था। उस दंड चुंबक को हम दो कंडीशन में अप्लाई किए। पहले क्या किए थे, उस दंड चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र की समांतर रखे थे। फिर मैंने क्या किया था, उस दंड चुंबक को घुमाया, फिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा। तो जो हमने उसको घुमाया, एक बार समांतर रखा, एक बार लंबवत रखा, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा। मतलब हम कोई भी कार्य करेंगे तो घुमाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने जो कार्य किया उस कार्य का आज हम व्यंजक स्थापित करेंगे, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक पर किया गया कार्य। इस टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे। फिर कार्य करने में ऊर्जा भी नष्ट होती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है, मतलब कोई भी कार्य करने में ऊर्जा नष्ट होती है, तो वो ऊर्जा का भी सूत्र यहाँ पर हम स्थापित करेंगे। दोनों फॉर्मूले इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक पर किया गया कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक पर कार्य। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इससे पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र की रचना करेंगे। ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। ये देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक, यानी इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक हम दंड चुंबक की उपस्थिति कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, दंड चुंबक है। मैंने इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक रखा। ये इसका ध्रुव हो जाएगा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक हमारा उत्तरी होता है, एक दक्षिणी होता है। आप जानते हैं ये हमारा हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। इस प्रकार से मैंने दो ध्रुव रखा, एक साउथ है नॉर्थ। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये इसका अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक दंड चुंबक रख दिया, तो यहाँ पर बल कार्य कर रहा होगा। मतलब एक बल तो नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा इस प्रकार से, और एक बल हमारा ऊपर की ओर कार्य कर रहा होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब बल कार्य करेगा तो F बराबर हो जाएगा m इंटू बी, और यहाँ पे बल कार्य करेगा F बराबर m इंटू बी। इस प्रकार से यहाँ पे दो बल कार्य करेंगे, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस चुंबकीय अक्ष के साथ कितने कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लंब खींचेंगे। इस प्रकार से मैंने क्या खींचा है, लंब खींचा है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लंब खींचेंगे और इस बिंदु का नाम देते हैं, चलिए P। ये P हो जाएगा। अब एकांतर कोण के नियम से ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, एकांतर कोण के नियम से। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार से मैंने दंड चुंबक रखा है। अब इसको मैंने एक बार ऐसे समांतर किया, एक बार इसके लंबवत किया, तो करने में हमें कार्य करना पड़ा। उस कार्य के लिए हम व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस चुंबक को जो घुमाएंगे, तो पहले हम थोड़ा
घुमाएंगे, मतलब एकदम से आपको नहीं घुमाना। किसी कार्य को करने से पहले पहले हम थोड़ा कार्य करते हैं, फिर हम पूरा कार्य करते हैं, मतलब पहले थोड़ा फिर पूरा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम डी थीटा कोण घुमाएंगे, मतलब पूरा नहीं छोटा कोण घुमाएंगे। तो लिखेंगे अल्पांश यानी डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। यहां पे हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा घुमाएंगे, मतलब जब घुमाएंगे इसको तो यहाँ पे कोण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो थीटा था वो मैंने थोड़ा घुमाया तो डी थीटा कोण इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ तो कार्य करना पड़ा, तो यहाँ पे कार्य को लिखेंगे डी डब्ल्यू। यहाँ पे डी क्या है, छोटा है, मतलब डी थीटा क्या है, छोटा कोण है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, छोटा कार्य हो जाएगा। जब छोटा कोण घुमाया तो छोटा कार्य करना पड़ा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पे बल क्या है, बल आघूर्ण है, जो कि मैंने इससे पहले आपको समझाया, और गुणित विस्थापन, यहाँ कितना विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे कितना विस्थापित हो रहा है, डी थीटा कोण विस्थापित हो रहा है, तो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पे टाउ बराबर, चूंकि हम जानते हैं पीछे मैंने पढ़ा है, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी, यहाँ पे एम बी साइन थीटा, ये हमारा टाउ बराबर, पीछे मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, टाउ के स्थान पे रखेंगे एम बी साइन थीटा, ये टाउ के स्थान पे हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा हमारे पास डी थीटा। एक एक स्टेप को ध्यान देना, मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, टाउ का मान रखा एम बी साइन थीटा और इंटू डी थीटा। अब ये क्या हो गया, छोटा कार्य हो गया। अब छोटा सा कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे, तो बड़ा कोण परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, इस प्रकार थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे छोटा कार्य था, अब हमने पूरा कोण घुमा रहे हैं, तो छोटा कार्य क्या बन जाएगा, बड़ा कार्य बन जाएगा, तो हो जाएगा डब्लू बराबर। अब छोटे कार्य का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। बड़ा कार्य करने के लिए छोटे कार्य का क्या करना पड़ता है, समाकलन करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे किसका, छोटे से कार्य का, यानी डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक लिमिट लगानी है। तो लिमिट क्या, जब मैंने कार्य नहीं किया, मतलब चुंबक एकदम, ये दंड चुंबक तो था वो एकदम ऐसे रखा था, जब मैंने इस पर कोई कार्य नहीं किया तो उस समय इसकी स्थिति क्या थी, शून्य थी। अब मैंने इसको कार्य किया, यानी घुमा दिया, तो घुमाने में कितना कोण घुमाया, यहाँ पे देखिए कितना विस्थापित किया, थीटा, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, थीटा। ठीक, अब इस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर दें, तो डब्लू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, डी डब्ल्यू का मान क्या है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये मैंने इसका मान रख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करें तो डब्लू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, ध्यान देना 0 टू थीटा। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान देना, सबसे पहले आप जो कांस्टेंट है, जैसे एम बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालेंगे। देखिए कांस्टेंट का पहचान करने की हम जो आपको टेक्निक दे रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हमको थीटा के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो थीटा जितने में हो उसको रोक लीजिए, बाकी जितना होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एम और बी क्या है, कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, मतलब 0 टू थीटा। अब जो बचा है उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये मैंने यहाँ पे नोट किया, और कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया। लिमिट को लगाते हुए चलना है, लिमिट को छोड़ना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डब्लू बराबर हो जाएगा एम बी। अब इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे एक समाकलन का सूत्र है, क्लास 12th की मैथ का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो खास कर जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए तो जाएगा डब्लू बराबर हो जाएगा एम बी, एम बी हो गया ये वाला, और यहाँ पे समाकलन करेंगे तो जाएगा क्या, माइनस का कॉस थीटा, और ये लिमिट है 0 टू थीटा, वो यहाँ पर आके लग जाएगी 0 टू थीटा। ठीक,
अब इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा mb। ये माइनस जो था इसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, ये माइनस है, इसको देखिए बाहर निकाल लिया, माइनस कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और लिमिट हो जाएगी 0 टू थीटा। ये माइनस को मैंने यहाँ पे देखिए बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का mb। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर मीन्स ऊपर और लोअर मीन्स नीचे, है ना, यानी उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है, कॉस, ये कॉस हो जाएगा। अब इस थीटा के स्थान पे पहले ऊपर वाला रखेंगे, तो थीटा के स्थान पे थीटा ही है, तो थीटा माइनस लोअर लिमिट, तो पुनः लिखेंगे कॉस और थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे 0। इस प्रकार से यहाँ पे लिमिट को क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना, अपर लिमिट यानी थीटा के स्थान पे मैंने थीटा रखा, माइनस लोअर लिमिट यानी थीटा के स्थान में क्या रखा 0, इस थीटा के स्थान में क्या रख दिया 0 रख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा W बराबर माइनस का mb, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इस प्रकार से यदि माइनस को अंदर से गुणा कर दें अगले स्टेप में, तो W बराबर हो जाएगा mb, माइनस के अंदर से गुणा करेंगे तो माइनस में और प्लस में हो जाएगा, देखिए 1 माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और cos प्लस में तो cos क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा W बराबर mb 1 माइनस का cos थीटा, और यही होता है किए गए कार्य का सूत्र। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने जो दंड चुंबक रखा है उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ा है उसी कार्य का ये क्या है सूत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से मैंने आपको निकालना सिखाया, आप बहुत ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, यानी कार्य करने में जो ऊर्जा नष्ट हुई, क्योंकि हम जानते हैं कार्य ऊर्जा के बराबर होती है, कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा नष्ट होती है, तो कार्य ऊर्जा की बराबर होती है। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर है, इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम है, 95% सेम डेरिवेशन, सिर्फ 5% चेंज है। वो क्या चेंज है मैं इसी में आपको समझा दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे स्थिति ऊर्जा, यहाँ पे हम कार्य को हटा दे रहे हैं और यहाँ पे निकाल लेंगे हम स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा में एक स्पेशल कंडीशन होती है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो हम दंड चुंबक को घुमाते हैं वो π/2 से घुमाते हैं, यानी 90 डिग्री से घुमाते हैं, ऐसा 90 पे रख घुमाते हैं। तो इसकी स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो स्थिति ऊर्जा होती है उसको हम π/2 से थीटा के लिए घुमाते हैं, π/2 से थीटा घुमाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, यही इसकी परिभाषा बन जाती है, इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक को यदि 90 डिग्री से घुमाया जाए तो 90 डिग्री से घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य क्या बन जाता है, स्थिति ऊर्जा बन जाता है। तो यहाँ पे बस लिमिट को चेंज करना है, यहाँ पे π/2 से थीटा होता है तो 0 को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे हटा के हम π/2 रख देंगे, तो हो जाएगा π/2, यहाँ पे हो जाएगा π/2। इसीलिए मैंने इसको बिगाड़ा नहीं है, इसी में मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपको दोनों डेरिवेशन एक साथ समझ में आ जाएंगे, मतलब एक ही वर्क करना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना चेंज क्या करना है, इसीलिए मैंने बिगाड़ा नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लिमिट थी 0 वहाँ पे हटा के हम π/2 करेंगे, π/2। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे अपर लिमिट थीटा के स्थान में थीटा रहेगी और लोअर लिमिट में हो जाएगा 0 के स्थान पे π/2, तो हो जाएगा π/2। ध्यान देना यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा इरेज करके, तो cos, अब थीटा के स्थान पे हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं cos π/2 का मतलब cos 90, देखिए पाई मीन्स 180 और 180 को 2 से भाग करेंगे तो cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। cos थीटा माइनस cos 90 का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है बस, बाकी सब कुछ वही है। तो क्या हो जाएगा W बराबर mb, अब cos थीटा में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्य का सूत्र निकल गया इस प्रकार से -mb cos थीटा, और चूंकि हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के
बराबर होता है, किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो इस W के स्थान पे हम लिख देंगे PE, P मतलब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा, तो कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे P माइनस का हो जाएगा MB cos थीटा, और यही होता है स्थिर ऊर्जा का सूत्र। अगर रीजन बताना हो तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है ना, स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। तो हमने कार्य के स्थान पर क्या कर दिया, P लिख दिया यानी पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, स्थिर ऊर्जा लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पूरा डेरिवेशन लगभग सब कुछ सेम था, बस लिमिट को यहाँ पे चेंज करना था। तो लिमिट मैंने चेंज करके आपको इसी वीडियो में इसलिए समझा दिया कि लगभग सब सेम होता है, तो कार्य स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पे P कर देना है, बाकी फिगर सब यही बनेगा। स्पेशल बात ये ध्यान रखना कि इसको हम π/2 से थीटा की ओर घुमाते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो चीजें क्लियर की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित दंड चुंबक पर कार्य, उसके साथ ही साथ स्थिति ऊर्जा, ठीक। तो दोनों टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़े टॉपिक के साथ, मतलब हम सीरियल वाइज आपको सभी टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप ध्यान देते हुए चलिएगा। सभी टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छे से, मतलब फिजिक्स में भी अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, सीखना है, तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से महसूस करते हुए चलिए, नोट्स बनाएं और जितना मैं आपको समझाऊँ उसको ध्यान से आप समझें और नोट्स में लिखें, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी से जुड़े टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये अपनी राय आप जरूर लिखा करें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।